देखिए, बयान देने का लोकतंत्र में हर को अधिकार है, लेकिन बयान को तवज्जो जनता कितना देती यह महत्वपूर्ण है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बिहार में सैंपल सर्वे किया है, जिसमें धर्म के आधार पर वो 1.4% ही लोग मतदान करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये बिहार चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन किस रूप में लेता है, वो दल के कोई न प्रदेश अध्यक्ष है, न विधायक दल के नेता हैं, न पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इतिहास का जहाँ तक सवाल है, यह भी गौरतलब है कि मुगल भी होली मनाया करते थे, उसे ईद गुलाबी कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ईद में और रमज़ान में अपने किले से बाहर आकर लोगों के साथ ईद या रमज़ान नहीं मनाते थे, बल्कि हर होली में अकबर अपने आगरे की किले से बाहर निकलते थे और आम लोगों के साथ होली खेलते थे। जहांगीर महफिल होली हुआ करता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी खेलते थे, शाहजहां भी खेलते थे। अमीर खुसरो ने होली का जिक्र करते हुए कहा, खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारी सजनी, ख्वाजा माँ आए आंगन मेरे। ये हमारी तहजीब का एक अंग है। और जिस इतिहासकार के मोहम्मद की रिपोर्ट के आधार पर भगवान राम का मंदिर बना है, उसी के साहब ने अपनी किताब में लिखा कि कैसे मुगल होली मनाते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं, बल्कि अगर सिख महाराज रंजीत सिंह अपने लाहौर बिलावल बाग में होली जब खेली थी तो 300 मन अबीर और रंग खरीद कर लाए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 3 दिनों का होली वो मनाते थे। इसलिए होली तो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर धर्म के लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए ऐसा यह कोई विवाद का विषय ही नहीं है। नीरज जी, एक सवाल ये है, नीरज दल में है बीजेपी के, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं मुस्लिमों को कि घर के अंदर ही। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संभल की सीओ ने बयान दिया था, कुछ उसी टाइप का बयान आपके जो सहयोगी दल के लोग दे रहे हैं। अरे कोई एक व्यक्ति का बयान से थोड़ी होता है, हमारे बयान दे देने से हो जाएगा। अरे भाई बिहार के अंदर में जो सामाजिक सद्भाव कायम रहा है, मैंने तो इतिहास का पन्ना दिखा दिया। फोटो आपको दिखा रहे हैं मुगल काल का। देखिए ये फोटो कैसे मुगल काल में होली मनाता था मुगल राजा लोग। ये इतिहास की कटु सच्चाई है, इसको सच्चाई मानना चाहिए लोगों को। इनकार करने से क्या फायदा है? क्या लगा जो सच है इतिहास मालूम नहीं है, इस तरह का नहीं, हम यह नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मुगल होली मनाया करते थे, मुगल बादशाह होली मनाया करते थे, गुरु गोविंद सिंह होली मनाया करते थे। होली मनाने में सब लोग एक दूसरे के साझीदार होते हैं। एक सवाल यादव कह रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, एक मुसलमान को आप विरोध कीजिएगा और 10 हिंदू भाई उसे बचाएंगे। अरे कहाँ कोई बोल रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि इससे आपको भी वोट का कोई नकदी लाभ नहीं होने वाला है। धर्म के आधार पर बिहार में चुनाव आयोग का सर्वे बता रहा है कि वह 1.4% वोट हासिल होगा। इसलिए बेचैनी में तड़पिए नहीं। आपके पिता के माथे पर वह कलंक का टीका है कि भागलपुर के दंगा में जो दंगाई था उसको कौन कौन सी सेवा राजनीतिक खिदमत की है, जरा इसका जवाब दे दीजिए। एक सवाल ये है कि कांग्रेस की यात्रा निकल रही है बेतिया से 16 मार्च रविवार से। उद्देश्य है कि पलायन रोको, रोजगार दीजिए, मतलब ये पूरा मिशन है। कन्हैया भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये क्या लगता है? पदयात्रा तो करना ही चाहिए। 4 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री के टेम्परेचर में नीतीश कुमार जी यात्रा करते हैं। जब प्रकृति बदल गया, जब आराम से घूमने का समय आ गया, गर्मी के तपिश में नहीं घूमेंगे, सुबह शाम घूमेंगे। पदयात्रा करना चाहिए। सड़कें भी शानदार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना भी हमने ही पूरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य योजना में, कि गंगा पर हर 25 से 40 किलोमीटर पर अगर पुल बन जाए, सेतु बन जाए, तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। तो इसका एहसास तो हो ही जाएगा कांग्रेस के लोगों को।